मंत्री अध्यक्ष जी, इसी सदन में जो बार बार डीसी रेट की जो नौकरियों के लिए आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि जो डीसी रेट की जो नौकरियां लगती हैं और उनको क्या है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नौकरी देते हैं, सरकार से पैसा ज़्यादा लेते हैं और कर्मचारी को कम पैसे देते हैं और उनके जो बैंक के खाते उनके पास रहा करते। जो विधायक जी ने, किरण चौधरी ने पूछा, मैं एक एक का जवाब आपको विस्तार से दूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पॉलिसी लाए हैं, आम आदमी को न्याय मिले। पहले जैसे पढ़े लिखे युवाओं को कम वेतन, भविष्य के साथ खिलवा युवाओं का शोषण, ये किरण बहन जी ने कहा है। कम वेतन, निगम वेज रेट डीसी रेट से ज़्यादा है। ड्राइवरों को पंचकुला में पहले डीसी रेट 19,953 रुपये मिलते थे, अब निगम वेज के तहत 20,590 रुपये मिलते हैं। पहले युवाओं को निजी ठेकों के द्वारा शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा के तहत शोषण करते थे ठेकेदार, और निजी ठेकेदारों के तहत अनुबंध कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। जो बार बार हम किसी स्कूल में जाते थे या किसी अपने जैसे ITI की बात करूं या रोडवेज की बात करूं या स्कूल जाता हूं, उन सफाई कर्मचारियों थे साइन तो कराते थे, 12,000 रुपये देते, उनको 6,000 रुपये थे। तो बार बार आरोप प्रत्यारोप पूरे प्रदेश में लगते रहते थे। इस तरह से होता आया है और कर्मचारी सफाई के लिए अपने हक मांगता है। आज कर्मचारी के सीधा पैसा उसके खाते में जाता है और उसे कोई, आज हरियाणा में जिसने निगम बना है, कौन सा एक भी हरियाणा में किसी ने ये नहीं कहा मुझे समय पे पैसा नहीं मिले, मुझे पूरी तनख्वाह नहीं मिली। मैं एक एक कर पहले तो रोज दिन आए दिन यही कहता और इसी सदन में आरोप लगते थे। पहले युवा ठेकेदारों का शोषण होता था, ठेकेदारी प्रथा का शोषण, और निजी ठेकेदार द्वारा उन्हें कम वेतन दिया जाता था। निजी ठेकेदारों के लिए EPF, ESI आदि उचित सुविधाओं के समय अनुसार नहीं दी जाती थी। इन अनियमितताओं के विसंगताओं को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार गठन के हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को भर्ती के लिए किया गया है। भर्ती के दौरान गरीब, वर्तमान में कायद कर्मचारियों में से कई बोगस कर्मचारी मिले और उनसे निकल कर बाहर आए हैं। पहले भर्तियों में पारदर्शिता नहीं है। हमारे साथी ने आरोप लगाया है, मैनकिरण ने, अपने चहितों को एडजस्ट करना है। मैं आपको जानकारी देता हूं अध्यक्ष जी, सभी भर्तियां सरकार के तय डिप्लोमेट ऑफ कंट्रोवर्शियल पर्सन पॉलिसी 2022 से बनाई है, 30 जून 2022 के तहत। वो साइट पे है, इसका सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सभी भर्तियों के पूरी तरह से पारदर्शिता है, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उसमें एक ऑनलाइन पॉलिसी के तहत के निर्धारित मापदंड भी हर पैरामीटर लाइन पे आप जाके देख सकते हैं। एक जानकारी आपको उपलब्ध मिलेगी और कोई बिना जानकारी के उसमें नहीं होगा। एक दूसरा और का है, सरकारी ठेकों को प्रथा बढ़ावा, युवा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पर पीड़ित करना सरकार पर आरोप लगा। युवाओं को जो निजी ठेकेदार थे जो शोषण करते थे, ESI, PF नहीं मिलना, 12,000 मिलना, 6,000 गोजा में रखना, तय करना, तय बाजारी करते थे, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया कि जो असली जो कर्मचारी है उसके गोजे में पैसा जाए और उन लोगों को मुक्ति। बेरोजगारों का जो बेरोजगार जो लोग थे, जिनको बेरोजगारी थी, जिस पर काम नहीं था, जो आदमी रोटी के लिए, कपड़े के लिए तरता था, उन बच्चों को एक पॉलिसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आई कि उससे क्या है कि उनको जो युवाओं का जो शोषण होता था वो खत्म किया। एक आज की एक नई किरण की कि लोगों को भरोसा और विश्वास हुआ है कि हमें कौशल विकास निगम में नौकरी मिल सकती है और EPF और ESI की आदि सुविधाएं जो जिसको ठेकेदार खा जाता था, जमा ही नहीं करता था, और जमा करके उसके खाते में ये ESI और PF दोनों ही उसके खाते में डालने का काम है। एक और आरोप लगाया, आनंद फानन बिना किसी प्रक्रिया के पालन की गई भर्ती हैं। नौकरियों की जानकारी निगम पोर्टल पे है, कोई भी जानकारी अपलोड है। और अब जब भी हम नौकरी समाचारों से
पात्र के माध्यम से पूरी जानकारी दे। सभी भर्तियों में सरकार के द्वारा तय डिप्लोमेट ऑफ कंट्रीब्यूटिव पर्सन पॉलिसी 2022 का पालन है। युवाओं को भर्ती सरकार द्वारा तय गई नीति के तहत है। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से है। उल्लेख हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर है। हाल ही में टीजीटी और पीजीटी भर्ती, दूर दराज के स्टेशन, कम सैलरी, कच्ची नौकरी, पेंट, इस तरह के आरोप पोस्ट खाली हैं। 200 किलोमीटर ये आरोप हमारी बहन करने लगा है। इसकी भी जानकारी मैं देता हूं। उम्मीदवारों का पंजीकरण करते समय अगर मुझे नौकरी चाहिए, मैं जिले से फरीदाबाद मेरा जिला, मैं 3 जिले लिखूंगा आसपास। 3 जिले लिखेगा 1, 2, 3। 3 जिलों अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह जिले, पहले गृह जिले,